अभी आज प्रथम दिन है, आज तो हम महात्मा सुना रहे हैं। कल से हम श्री राघव जी की निकुंज लीलाएं भी सुनाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, बल में अग्रगण्य, सब में अग्रगण्य, दासत्व में अग्रगण्य, पर श्री हनुमान जी महाराज प्रेम में भी अग्रगण्य है। जैसी संध्या, अभी जो बाहर का मौसम हुआ है ना, जैसा अभी वातावरण हुआ है संध्या का, ये संध्या होती हनुमान जी का रुदन होना प्रारंभ हो जाता था, रोने लग जाते श्री हनुमान जी महाराज। क्यों? बोले अब रात हो जाएगी, अब राम जी जो हैं वो अंतःपुर में चले जाएंगे, अब वो निकुंज में चले जाएंगे, मैं उनको कैसे देखूंगा? दिन भर तो राम जी मुझे दिख रहे थे, पर रात्रि में तो वो सहचरियों के मध्य में श्री जानकी जी के पास चले जाते हैं और कनक भवन में हमारा प्रवेश तो नहीं है। तो संध्या होते ही हनुमान जी रोते और गुरु परंपरा का पाठ करते, गुरुदेव से प्रार्थना करते, क्यों सूर्य नारायण आप अस्ताचल को मत जाइए, क्यों आप अस्त हो गए तो राम जी अंतःपुर में चले जाएंगे और फिर हमको रात भर दर्शन नहीं होगा राम जी का। अब देखिए, ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम की स्थिति है। अत्यंत ज्ञानी श्री हनुमान जी महाराज, लेकिन कैसे प्रेम में छके हैं कि उनको रात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि दरस बिन दूखन लागे नैन, बिना देखे दूखने लगते हैं नेत्र श्री हनुमान जी के, और प्रतीक्षा करते हैं, रात भर रुदन करते हैं कनक भवन के बाहर बैठ करके, कब सूर्य उदय हो और कब राम जी। और जैसे सूर्य की प्रथम किरण आती है, हनुमान जी नृत्य करते हैं, अब राम जी आएंगे, अब देखूंगा मैं उनका मुखमंडल। ये ज्ञानी की स्थिति है। प्रेम युक्त ज्ञानी ऐसे ही होते हैं। वही हनुमान जी फिर कुछ समय बाद चारुशिला जी के रूप में अंतःपुर में विराजे, रात्रि का वियोग नहीं सह पा रहे हैं। कहने का अभिप्राय ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, भक्ति है। अगर प्रेम का पुट नहीं है ना, तो जैसे लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे बिना नमक की सब्जी, उसमें गरम मसाला तो पड़ा है, हींग तो पड़ी है, नींबू तो पड़ा है, पर नमक नहीं डाला है, तो सब्जी का स्वाद कितना भी योग्य क्यों ना बनाई हो, अच्छी नहीं लगती। ठीक वैसे ही हम में योग्यताएं अनेक हैं, पर प्रेम का पुट नहीं है, तो वो योग्यता भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगी। श्रीमद् भागवत ज्ञान देती है, वैराग्य देती है, पर प्रेम सहित। इसलिए यहां से मिलने वाले ज्ञान और यहां से होने वाली विरक्ति से भय नहीं है, भगवत प्राप्ति होगी। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ की प्रधानता बताई, और ज्ञान यज्ञ में भी श्रीमद् भागवत की कथा की प्रधानता बताई। नारद जी महाराज थोड़ा संकोच कर रहे थे, थोड़ा उनको विश्वास कम हो रहा था। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने भागवत जी की महिमा बताई। वेद और भागवत में अंतर कितना है? सनत कुमार कहते हैं, बोले भैया भूख लगेगी तो फल को ही खाना पड़ेगा, वृक्ष खाने से पेट नहीं भरेगा, दांत भी टूट जाएंगे, कसैला हो जाएगा, पेट भी नहीं भरेगा। जबकि उस फल को रस देने वाले, रूप देने वाले वो वृक्ष ही है, पर वृक्ष से पेट नहीं भरता। ठीक वैसे ही वेद वृक्ष हैं और उनका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। भागवत रस भी देती है। देखो श्रीमद् भागवत क्या क्या प्रदान करती है। सबसे पहला भागवत रस प्रदान करती है, और रस कैसा कि एक बार ये रस लग गया तो फिर कोई और भाएगा नहीं। दूसरा, श्रीमद् भागवत रसप्रद रसमालयम। दूसरा, श्रीमद् भागवत संसार के प्रति जो हमारी भूख है उसको क्षुधा निवृत्त कर देती है, वो भूख को शांत कर देती है। फिर ना देखने की इच्छा, ना पाने की इच्छा, ना डोलवे की इच्छा, फिर तो एकांत की इच्छा होगी। ज्यादा आपकी इंद्रियां जो एक्टिव रहती है ना, ये सब एक समान हो जाएंगी भागवत जी की कृपा से। और क्षमा कीजिए, खूब भागवत सुन लें लेकिन जीभ पे कंट्रोल नहीं आया, खूब भागवत सुन लें लेकिन इंद्रियों पे वश नहीं आया, भागवत जी की कृपा भई नहीं अभी। भागवत जी की कृपा है जाएगी तो फिर ऐसे ही है जाओगे।
जो मिल जाए बस पाने के लिए चाहिए, जैसा मिल जाए बस रहने के लिए चाहिए, जो हो जाए उसमें व्यवस्थित रहने की आप स्थिति ढूंढोगे, ये भागवत जी की कृपा होगी, श्रीमद् भागवत की कृपा।